हेलो बच्चों, इस पार्ट में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली ये लाइट से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइट से और एटम और मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल बात करेंगे जो पहले से आपको थोड़ी बहुत पता है कि एक सपोज एक आपके पास वाइट लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, वो आपने प्रिज्म में से पास किया तो होता क्या है, वो लाइट स्प्रेड हो जाता है। ये मीडियम बदलती है तो डिफ्रैक्शन होता है, तो वो स्प्रेड हो जाता है। अब स्प्रेड हुआ तो यहाँ पे हमें रेनबो मिला। ऑर्डिनरी वाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ दीज ऑफ कलर्स। तो अभी आपको ये मानना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी लाइट में, वाइट लाइट में तरह तरह की फ्रीक्वेंसी थी। मतलब 400 नैनोमीटर से वेवलेंथ की बात करें तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक उसमें फ्रीक्वेंसी थी। और जब आपने ऑर्डिनरी वाइट लाइट का मीडियम बदला तो आपको एक बैंड मिला जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ठीक है, तो रे ऑफ वाइट लाइट, ऑर्डिनरी लाइट इज स्प्रेड आउट इन द सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, रेड से लेके वॉयलेट तक एक स्पेक्ट्रम मिला जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी। अब रेड की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो रेड की फ्रीक्वेंसी थी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पे बीच में ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो सब आएगा। तो आपको ये मानना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग दिस स्पेक्ट्रम टॉपिक कि लाइट जो होती है वो तरह तरह के फ्रीक्वेंसी से मेडअप होती है, ठीक है, तरह तरह के वेवलेंथ से मेडअप होती है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी into wavelength is nothing but what, velocity। तो यहाँ पे c is nothing but what, nu into लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। और लाइट में तरह तरह की क्या होगी, फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी। तो रेड ऑफ वाइट लाइट जो आपने पास किया तो उसने अलग अलग कलर्स में आपको उसने स्पेक्ट्रम दिया। तो हम स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये जो सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड होती है उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब क्या, तो यूवी रेज भी होती है, इंफ्रारेड रेज भी होती है, रेडियो वेव्स भी होती है, फिर उसके बाद आपके पास कॉस्मिक रेज होती है, गैमा रेज होती है, एक्स रेज होती है। तो तरह तरह की होती है। अभी जो बात कर रहे हैं वो वाइट लाइट की एक नॉर्मल जो विजिबल लाइट होती है जो हमें आंखों को दिखती है उसकी बात कर रहे हैं, तो रेनबो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूअस क्यों है, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये इंडिगो जो है वो वॉयलेट में मर्ज होता है, इंडिगो ब्लू इंडिगो में मर्ज होता है, ग्रीन ब्लू में मर्ज होता है। मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब क्या, तो यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी लैक नहीं है। मतलब 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है और इसे हमें क्यों, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द ऑर्बिट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये अभी के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन देखो होता क्या है कि सपोज आप ऑर्डिनरी एक वाइट लाइट ले लो, ठीक है, ये इमेज देखो, उसे कुछ कोल्ड गैस है, मतलब कोई भी गैस ले लो लेकिन वो कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब कोल्ड गैस है मतलब उसकी एनर्जी काफ़ी बड़ी नहीं है, मतलब वो ग्राउंड एनर्जी लेवल का गैस है। उसमें आप अगर ये लाइट पास करोगे तो होगा क्या, तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो वाइट लाइट आपने पास की 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, तो वो जो वाइट लाइट आपने पास की उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी ये कोल्ड गैस एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कोल्ड गैस क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो कोल्ड गैस का जो एटम होगा उसके ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। ये ऑर्बिट्स में फिर यहाँ पे ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो वाइट लाइट आपने पास की, एनर्जी पास की, तो ये लाइट एनर्जी पास करने से ये इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा। तो एब्जॉर्ब करने से वो अगले लेवल में, अगले एनर्जी लेवल में, बड़े एनर्जी लेवल में, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में अगर चल गया तो उसने वो फ्रीक्वेंसी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो आपको ये समझना है कि सम पोर्शन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, और वो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप क्या करोगे, तो एक इंस्ट्रूमेंट को दोगे। इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको क्या करेगा, प्रिंट आउट निकाल देगा। प्रिंट आउट किसकी निकालेगा, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के प्रिंट आउट निकालेगा। और उस प्रिंट आउट में आपको दिखेगा कैसे, तो उस प्रिंट आउट में सब कलर आपको ब्राइट दिखेगा, सब ब्राइट दिखेगा, लेकिन ब्राइट दिस बैंड, दिस एंटायर बैंड इज ब्राइट
लेकिन उसमें कुछ कुछ जो डार्क बैंड दिख रहा है आपको, ये डार्क बैंड दिख रहा है, ये डार्क बैंड दिख रहा है, ये डार्क बैंड दिख रहा है, तो ये जो डार्क बैंड है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? वो फ्रीक्वेंसी है जो गैस ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। और ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिला वो हमें क्या मिला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आपको क्या समझना है कि व्हाइट लाइट ने पूरे 400 से 700 नैनोमीटर तक लाइट तो गैस में भेजी थी, लेकिन उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ वेवलेंथ, अब मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं या वेवलेंथ बोलूं, बात सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो उसमें तो रिलेशन है। तो आपको कुछ समझना है कि व्हाइट लाइट में से जो गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया वो यहाँ पे लैकिंग है, वो यहाँ पे लैकिंग है, मतलब यहाँ पे वो दिख नहीं रही। तो ये बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये बैंड रिप्रेजेंट करता है, डार्क बैंड रिप्रेजेंट करता है कि ये फ्रीक्वेंसीज वर एब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट, आवर गैस विच वी पास्ट अवर व्हाइट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर आप समझ गए, उसके बाद यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो आपको सिंपल समझना है, इमिशन स्पेक्ट्रम में आप क्या करो कि कोई भी एक सैंपल ले लो जिसको दो तरीके से आपको इमिशन स्पेक्ट्रा उसमें से निकाल जाए। एक तो उसका ट्रमेंडसली हाई टेम्परेचर कर दो, मतलब उसको बहुत हीट कर दो, गैस सैंपल को बहुत हीट कर दो, नहीं तो उस गैस सैंपल को एक डिस्चार्ज ट्यूब में लो और डिस्चार्ज ट्यूब के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दो, एक तरफ निगेटिव चार्ज प्लेट लगा दो, वहाँ पे लो प्रेशर रखो, मतलब प्रेशर काफ़ी कम होना चाहिए, और वो गैस यहाँ पे भर दो, वो गैस दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या कर दो, तो हाई वोल्टेज लगा दो। अब हाई वोल्टेज लगाने से क्या होगा, तो ये गैस इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो इसमें से क्या निकलने लगेंगे, तो रेडिएशन निकलने लगेंगे। वो जो रेडिएशन है वो लूजिंग एनर्जी के रेडिएशन, वो आप क्या करो, स्पेक्ट्रोमीटर को फीड करो। अब स्पेक्ट्रोमीटर को फीड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो पूरा का पूरा बैंड डार्क होगा। यहाँ पे आपने कोई व्हाइट लाइट का इस्तेमाल किया, कोई लाइट का इस्तेमाल किया नहीं, तो आपने वो मैटर से निकलने वाली लाइट का इस्तेमाल किया है। तो मैटर से निकलने वाली सब जो फ्रीक्वेंसी है वो डार्क है, मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ इमिटेड फ्रीक्वेंसी आपको मिली। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे पूरा जो बैंड है वो डार्क है, लेकिन वहाँ पे कुछ ब्राइट फ्रीक्वेंसीज दिख रही है। जो ब्राइट फ्रीक्वेंसी है उसको सेपरेटेड बाय डार्क बैंड विल बी नोन एज व्हाट, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे मिली, तो आपने जब एटम को एक्साइटेड किया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन था, सपोज ये n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन था, तो आपने जब उसको हीट किया, नहीं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ बैठ गया पता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दे दी। तो ग्राउंड स्टेट से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, तो वो हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो आपको पता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फार फ्रॉम व्हाट, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद वो तो उसकी ग्राउंड स्टेट नहीं है, वो उसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि एवरी सिस्टम, केमिकल सिस्टम इज ट्राइंग टू बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नीचे, तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पे इमिट करेगा, इमिशन करेगा। इमिशन किसका करेगा, तो रेडिएशन का इमिशन करेगा, और एमिशन जो होगा वो फोटॉन्स के फॉर्म में होगा, और वही फोटोन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय सम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और वही आपको कहाँ दिखेगी, तो इस बैंड में दिखेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे मैंने दो इमेजेस दिए, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सपोज ये इमेजेस है हेलियम एटम के, तो हेलियम एटम में हमें इमिशन स्पेक्ट्रम दिया और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो इमिटेड रेडिएशन है वही यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है। मतलब क्या, तो आपको समझना है कि जब भी लाइट मिली थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया था, तो उसने क्या किया था, लाइट को एब्जॉर्ब किया था। तो एब्जॉर्ब किया था मतलब वो फ्रीक्वेंसी वो खा गया था। जब वो यहाँ से यहाँ पे आया, तो वही फ्रीक्वेंसी उसने क्या की, इमिट की, तो वो यहाँ पे अपने को लाइट बैंड में दिखी। मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड में क्या फ़र्क होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क होता है। तो आप ये वीडियो फिर से देखो, और इसका कोई मतलब ज़्यादा हमें सिग्निफिकेंस नहीं है, आगे फार्मूलाज आएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन आपको बेसिकली ये समझना है। इस वीडियो का मॉरल ऑफ द स्टोरी में लास्ट को बता दूं, जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझा, कि आपको सिंपल करना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते वक्त आपको ये समझना है कि जो लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लाइट मतलब लाइट की एनर्जी होती है,
ठीक है। लाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, लाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेवलेंथ। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती, सिंगल नहीं होती, तरह तरह की फ्रीक्वेंसी उस लाइट में होती है, तरह तरह की वेवलेंथ उस लाइट में होती है। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, और फिर उसके बाद हायर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं, तब क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो यही आपको इमिशन और एब्जॉर्प्शन ये आगे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझ लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं एनसीईआरटी का पढ़ने की मतलब एनसीईआरटी पढ़ने की यहाँ पे सलाह देता हूँ। आप एनसीईआरटी पढ़ो और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के पहले लाइन जो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो पढ़ लो, आपको समझ जाएगा।